Hello everyone. This is the third chapter of the your supplementary book, and the name of the chapter the selfish giant. एक स्वार्थी जाइंट. जाइंट मीन्स होता है विशाल राक्षस मोन्स्टर. ठीक है ना बेटा. तो ये लेसन हम शुरू करते हैं. इसके पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको कि अगर आप लोगों ने क्लास थर्ड में पढ़ा होगा. वहाँ पे द मैजिक गार्डन करके एक चैप्टर था, उसकी स्टोरी और मुझे क्लास एट्थ का द सेल्फिश जाइंट ये जो चैप्टर है काफ़ी मिलता हुआ समझ में आ रहा है. ठीक है ना. कि जहाँ कहते हैं ना, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ सब कुछ अच्छा होता है. जब बच्चे नहीं होते हैं तो किसी घर में भी अगर बच्चे नहीं होते हैं तो उस घर में भी अच्छा नहीं लगता है. ठीक वैसे ही ये स्टोरी है, और इस स्टोरी को आई होप कि आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे. द जाइंट गार्डन वॉज विद ब्यूटीफुल एंड द चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट. जाइंट का जो गार्डन था वो बहुत सुंदर था और बच्चों को वहाँ खेलना बहुत अच्छा लगता था. द जाइंट हु वॉज सेल्फिश बिल्ट a high wall around his lovely garden. और जो जाइंट सेल्फिश जाइंट, जैसे चैप्टर का नेम है सेल्फिश जाइंट. सेल्फिश में स्वार्थी. ये जो स्वार्थी जाइंट था ये बहुत ज़्यादा स्वार्थी था, इसलिए इसने अपने गार्डन के चारों तरफ क्या बना रखी थी, बॉल बना रखी थी, हाई वॉल बना रखी थी, दीवार बना रखी थी, बाउंड्री बना रखी थी, ताकि जिससे बच्चे वहाँ पर ना आ सके. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन एंड देयरफॉर nor did spring and the summer till the giant experienced a change to of the heart. और इस तरह से जब बच्चे उस गार्डन में नहीं आते थे तो उस गार्डन में ना तो कभी स्प्रिंग आया ना समर आया, और इस तरह से जाइंट का जो दिल था वो क्या हो गया, चेंज हो गया. तो देखिए कैसे चेंज हो गया. इसको हम क्या करते हैं, अब लेसन को स्टार्ट करते हैं. हर एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम द स्कूल. हर दोपहर में जैसे बच्चे स्कूल से आते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन. तो बच्चे क्या करते थे, उस जाइंट के गार्डन में जाते थे और खेलते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन. ये एक बड़ा सा प्यारा बगीचा था, गार्डन था, विद द सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. और उसके ऊपर एक सॉफ्ट सॉफ्ट सी ग्रीन ग्रास बिछी हुई थी. हेयर एंड देयर ऑल ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक द स्टार्स. और चारों तरफ जहाँ भी देखो इधर उधर सब जगह हरी हरी घास थी, और उसके ऊपर सुंदर सुंदर से फ्लावर्स लगे हुए थे, और वो ऐसे लगते थे कि जैसे उस पर क्या हो, स्टार्स हों. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज. और वहाँ पर 12 पीच ट्रीज थे. ठीक है ना. दैट इज द स्प्रिंग टाइम. जो जो स्प्रिंग टाइम होता था उस समय क्या होता था, ब्रोक आउट इन द डेलिकेट ब्लूज द पिंक एंड पर्ल. उनके उसके ऊपर फूल आते थे. ठीक है ना, पिंक कलर के. एंड इन द ऑटम, और जो ऑटम का सीजन होता था वो रिच फ्रूट, तो उस पर क्या होता था, बढ़िया बढ़िया से फ्रूट्स फल आ जाते थे. देयर बर्ड सेट ऑन द ट्रीज. तब वहाँ पर क्या होती थी, चिड़िया बैठी होती थी और वो प्यारा प्यारा गाना गाया करती थी. द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन दैम. और अब बच्चे क्या करते थे उस समय, जब चिड़िया गाना गाती थी तो अपने गेम को बंद कर देते थे और उनके गाने को सुनते थे. हाउ हैप्पी वी आर हियर. हम कितने खुश हैं यहाँ पर. बच्चे ऐसे क्या करते थे, एक दूसरे से बोलते थे. एक दिन जाइंट क्या हुआ, वापस आया. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड. और वो अपने मित्र को देखने गया हुआ था, द कॉर्निश ऑर्ग. ठीक है ना. ये एक जाइंट है. ठीक है ना, जो एक तरह का लोगों को खाने वाला होता है. तो एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years. और जो क्या है वहाँ पर, ही स्टेड विद हिम, जो जिसके साथ वो क्या करता, 7 साल तक रुका था. व्हेन ही अराइव्ड एंड ही शॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. जब वो वहाँ से 7 साल बाद वो जाइंट वापस आता है अपने गार्डन में, तो वो देखता है कि उसका जो गार्डन है वहाँ पर क्या है, बच्चे खेल रहे हैं. व्हाट आर यू डूइंग हेयर, ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस. और इस तरह से वो देखता है और चिल्लाता है कि बच्चों को कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो. और बच्चे जैसे ही सुनते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं. ग्रफ होता है एक रूडली किसी से चिल्ला के बात करना. इस तरह से वो बच्चे सारे भाग जाते हैं. माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन. और वो बच्चों से कहता है ये मेरा गार्डन है, मतलब मेरा ही गार्डन है. और एनी वन कैन अंडरस्टैंड, और आप सब समझ सकते हैं. दैट एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. और वो कहता है कि मैं किसी को भी अनुमति नहीं देता कि कोई यहाँ पर आए और खेले. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल. इसलिए वो क्या करता है, उसके चारों तरफ एक हाई वॉल बना देता है. एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड. और उसमें एक नोटिस बोर्ड लगा देता है. उसमें लिखता है थ्री पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. कि थ्री पासर्स मीन्स होता है कि जो बिना अनुमति के कहीं पे घुस जाए, और प्रोसिक्यूटेड मीन्स होता है सज़ा देना, कि जो यहाँ पर बिना अनुमति के आएगा वो उसको सज़ा देगा. ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट. ये बहुत ज़्यादा स्वार्थी जाइंट था. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले. अब यहाँ पर बेचारे बच्चे कोई नहीं आते थे ना भी वो खेलते. दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड. और वो रोड पे खेलने की कोशिश करते, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी. लेकिन रोड कैसा होता था,
बहुत ज़्यादा धूल से भरा हुआ होता था और वहाँ पर पत्थर हुआ करते थे, और दे डिडंट लाइक इट, और वो इसको पसंद नहीं करते थे। यूज टू वंडर अराउंड द हाई वॉल्स, और वो ये देखते थे कि है ना आसपास इतनी ऊंची दीवारें बन गई हो गई होती हैं, एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और वो उस बगीचे के बारे में, इस सुंदर बगीचे के बारे में क्या होते थे, दे अंदर जाने के बारे में सोचते रहते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि वो हम वहाँ पर कितने खुश हुआ करते थे। दे सेड टू ईच अदर, इस तरह से वो एक दूसरे से बोलते हैं। देन द स्प्रिंग केम, और तब स्प्रिंग आती है, एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर द लिटिल ब्लूजमैन द लिटिल बर्ड्स। तो वो देख स्प्रिंग आती, इस कहानी में बेटा जो स्प्रिंग है, विंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको एक इंसानों की तरह बताया गया है कि कैसे कोई आया, ठीक है ना। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जब स्प्रिंग आती है तो सभी जगह क्या होता है कि सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं, चिड़िया आके बैठ जाती हैं। ऑल इन दिस गार्डन द सेल्फ इज जाइंट, इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन ये जो गार्डन होता है, इसका अभी भी पूरा का पूरा गार्डन एक विंटर की तरह हुआ होता है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई इस तरह के चेंजेस नहीं होते हैं। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, इसलिए बच्चों को भी, वो चिड़ियों को भी नहीं अच्छा लगता है कि वो भी वहाँ पर जाएं और किसी भी तरह का गाना गाएं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं थे। एंड द ट्री फॉरगेट टू ब्लूज, और जो वहाँ गार्डन के पेड़ थे वो भी ब्लूज नहीं करते थे, उन पर भी किसी भी तरह के फूल नहीं खिलते थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर फिट इन हैड इट्स हैड ऑफ द ग्लास, जब एक बार क्या हुआ, एक सुंदर सा फूल ने अपना अपना सर को झांक करके देखा है। मैंने बोला ना कि इसमें जो फ्लावर हैं, विंड्स हैं, उनको सब इंसानों की तरह बता रहे हैं, इसलिए उसको फूल ने जैसे उधर झांक के देखा उस गार्डन में। बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इन, तो उसने जैसे ही वहाँ पे नोटिस बोर्ड देखा, वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, एंड दैट ही स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड, और वो क्या हुआ, वापस से अपने मैदान में दोबारा से चला गया, एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और जाके सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फर्स्ट, और वहाँ पर जो भी लोग थे, जो स्नो थी और फ्रॉस्ट थी, वो ही दोनों क्या थे, खुश थे। स्नो तो बर्फ आप जानते हो, फर्स्ट होता है जो पेड़ों के ऊपर छोटे छोटे पानी की बूंदें या उनकी नमी होती है, वो बस खुश थे, क्योंकि स्प्रिंग हैज़ फॉरगेटन इन दिस गार्डन, और स्प्रिंग तो भूल सा ही गया था इस गार्डन को। दे क्राइड, और वे चिल्ला रहे थे, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर अराउंड, इसलिए विंटर आपस में चिल्ला रहे थे, फर्स्ट फेज विंड ये चिल्ला, और स्नो ये चिल्ला रहे थे कि अब हम पूरे साल यहाँ पर खुश रहेंगे। दे क्राइड, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर अराउंड, और हम पूरे साल यहाँ पर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक, और इसलिए जो स्नो थी ना, उसने पूरे गार्डन को किससे कवर कर रखा हुआ था, वाइट क्लॉक, एक वाइट रजाई की तरह, शीट जो ब्लैंकेट कंबल की तरह पूरे गार्डन को ढक लिया था। एंड द फर्स्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर, और जो फर्स्ट थी उसने पूरे के पूरे पेड़ों को सिल्वर कर रखा हुआ था, ठीक है ना। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, इसलिए उन्होंने नॉर्थ विंड को भी इनवाइट कर लिया था कि वो भी यहाँ पे आए। किसने, विंड, सॉरी, स्नो ने और फर्स्ट ने, दोनों ने विंड को, नॉर्थ विंड को भी इनवाइट कर दिया था कि वो भी यहाँ पर आ जाए। ही वॉज रैप्ड हिज फर्ज, और वो भी यहाँ पे आ गई, और उसने भी अपने विंड से सारी की सारे एरिया को रैप्ड कर रखा, कवर कर रखा था, जैसे कि कोई फर हो, ठीक है ना। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और वो पूरे टाइम क्या करते, गार्डन में रोड करते रहते, आवाज़ें करते रहते। दे ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और उन्होंने चिमनी पॉट्स को भी क्या कर दिया था, ब्लू कर दिया था। दिस इज़ द डिलाइटफुल स्पॉट, ये एक डिलाइटफुल स्पॉट था। ही सैड, उसने कहा, वी मस्ट आस्क हेल ऑन आ विजिट, हम अब हेल को भी कहेंगे कि वो भी आए और इसको देखे। सो द हेल केम एवरी डे, इसलिए हेल, सो द हेल केम, इसलिए हेल भी वहाँ आ गई। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटेड ऑन द रूफ ऑफ द कैजल टिल ही ब्रोक मस्ट ऑफ द स्लेट्स, और इस तरह से जो उधर कैजल था, उस जाइंट का घर हुआ करता था, उसको भी इसने पूरे टाइम क्या करते थे, आवाज़ें करते थे। वो उसकी आवाज़ों से और स्नो से, फर्स्ट से और विंड से, इससे क्या हो गया था, पूरा का पूरा टूट सा गया था। एंड देन ही रेन अराउंड एंड राउंड एंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और इस तरह से वो पूरे गार्डन में क्या करते रहते, हवा का घूमती रहती, ये सारी की सारी चीज़ें वहीं पे रहती। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइज, एंड
इस तरह से वो पूरा गार्डन ग्रे दिख रहा है होता है, और उनकी सांसें ऐसी होती उसमें ऐसे रहता है जैसे कि वो क्या हो, पूरा बर्फ़ का ही बन गया हो। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग, और सेट द सेल्फिश जाइंट। अब सेल्फिश जाइंट सोच रहा था कि वो नहीं समझ पा रहा था कि स्प्रिंग है ना, अभी तक क्यों नहीं उसके यहाँ पर आई। इस तरह से एज ही सैट एट द विंडो, और वो अपनी विंडो पे बैठा हुआ था, एंड लुक्ड आउट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और वो अपने वाइट गार्डन के विंडो पर बैठ करके वो बाहर तरफ झांक रहा था, और वो ये सोच रहा था, आई होप, मैं आशा करता हूँ, देयर विल बी चेंज इन द वेदर, कि जल्दी से ही वेदर में क्या हो, चेंज हो जाए। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन स्प्रिंग थी कि वो कभी वापस आने का नाम नहीं ले रही थी। नॉट द समर, ना समर। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, और ऑटम तो ऐसा था कि उसने सारे गार्डन्स को फ्रूट दे रखे थे, पर बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन, लेकिन उसने जो जाइंट का गार्डन था उसको कोई भी क्या है, फूल नहीं दिए थे। ही इज़ टू सेल्फिश, कि वह बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। ही शी सैड, ये कौन, ये जो समर है, ऑटम है, और विंटर, समर, ऑटम और स्प्रिंग, ये तीनों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैसा था, सेल्फिश था। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए अब यहाँ पर क्या रहेगा, हमेशा सर्दी ही रहेगी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। अब इस तरह से जो नॉर्थ विंड थी, हिल्स थे, और विंड स्नो थी, और फर्स्ट थी, वो सारे के सारे थ्रू द ट्रीज, पेड़ों पर क्या करते रहे, नाचते रहेंगे। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द जाइंट वॉज लेइंग अवेक इन द बेड, कि जो वो सुबह अपने बेड से उठता है, व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, तो उसे कुछ सुंदर अच्छा सा म्यूजिक सुनाई देता है। इट साउंडेड सो स्वीट, इसकी आवाज़ इतनी सुंदर थी, टू हिज ईयर्स दैट इज थॉट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय, उसे ये आवाज़ इतनी सुंदर लग रही थी जैसे कोई म्यूजिशियन हो वहाँ से गुजर रहा हो, और वो क्या कर रहा हो, गाना गा रहा हो। इट वॉज रियली ओनली आ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, और ये उसको जो उसको म्यूजिक सुनाई दे रहा था वो अपनी विंडो के बाहर सुन रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग साइलेंस, लेकिन अब काफ़ी लंबे समय के बाद, समय से वहाँ पर तो वहाँ पे तो पूरी शांति ही थी। ही हैड हियर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, उसने अपने बगीचे में एक छोटी चिड़िया की आवाज़ सुनी। इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, और उसको ऐसे लग रहा था कि ये दुनिया का सबसे सुंदर म्यूजिक है। देन ही हेल्ड स्टॉप डांसिंग, डांसिंग ओवर हिज हेड, तो उसने देखा कि जो हेल है, उसने जो उसके सर पे, मतलब वहाँ पे जो डांस कर रहे थे वो उसने बंद कर दिया हुआ। एंड द नॉर्थ विंड की इज रोरिंग, और जो नॉर्थ विंड थी उसने भी आवाज़ करना बंद कर दिया था। एंड a delicious perfume came him through the open casement. I believe the spring has came at last, said the giant. Giant को लगा कि अब स्प्रिंग जरूर यहाँ आएगी। ही एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट, इस तरह से वो जम्प्ड आउट, उसने बाहर कूदा और उसने देखा। ठीक है ना, इसके बाद ये नेक्स्ट सेकंड कॉम्प्रीहेंशन है इसका। ठीक है, ही सॉ द मोस्ट वंडरफुल साइट, अब उसने दुनिया का सबसे सुंदर एक दृश्य देखा। थ्रू द अ लिटिल होल इन द वॉल ऑफ द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ट इन, उसने देखा कि उसने जो चार दीवार बना रखी थी, बाउंड्री वॉल बना रखी थी, उसमें एक होल हो गया, उसमें एक छेद हो गया, और उससे बच्चे क्या कर रहे थे, उस पर आ रहे थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वे पेड़ों की ब्रांचेस मतलब शाखाओं पर बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री, और हर एक पेड़ पे देयर अ कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, और हर एक पेड़ की जो ब्रांचेस थे उन पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, और जो पेड़ थे वो बहुत खुश थे कि चलो बच्चे अब वापस तो आ गए हैं। एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद द ब्लूज, और इस खुशी की वजह से उनके पूरे के पूरे पेड़ों पर फूल आ गए हुए होते हैं। एंड द बियरिंग वेविंग देयर आर्म्स ग्रैंटली, और उन्होंने क्या करी है, अपनी भुजाओं को यानी अपनी आर्म्स को फैला रखा हुआ है। पेड़ क्या है, पेड़ एकदम खिल उठे हैं। अबव द चिल्ड्रंस हेड द बर्ड्स वर फ्लाइंग, और बच्चों के सर के ऊपर क्या होता है, चिड़िया उड़ रही होती हैं। अबाउट द ट्विटरिंग एंड विद द डिलाइट, और चिड़िया ट्विटरिंग कर रही होती हैं, गाना गा रही होती हैं खुशी से। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप द थ्रू द गार्डन ग्रास एंड लाफिंग, और इस तरह से जो फूल थे वो
वो और घास दोनों खुश दिख रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, ये दुनिया का सबसे सुंदर सीन था, ये बहुत प्यारा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज अ स्टिल विंटर, केवल इस गार्डन में सारी चारों तरफ बहुत ज़्यादा खुशियाँ हुई थी, सब अच्छा दिख रहा था, लेकिन एक कॉर्नर था उसमें अभी भी क्या था, विंटर था। इट वॉज द फर्दरेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, और ये गार्डन का कॉर्नर एक कोना हुआ करता था। एंड इट वॉज द स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और उधर पर क्या हुआ था, एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ होता है। ही वॉज अ स्मॉल, वो बहुत छोटा होता है, दैट ही कुड नॉट रीच अप द ब्रांचेस ऑन द ट्री, वो इतना छोटा होता है कि वो उस जो पेड़ की ब्रांचेस होती है उन तक नहीं पहुंचता है। सो ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड इट, इस तरह से वो चारों तरफ बस देखता है, एंड क्राइंग बिटरली, और चिल्लाता रहता है, रोता रहता है। द पुअर ट्रीज वॉज स्टिल कवर्ड विद फॉस्ट एंड स्नो, और जो बेचारा पेड़ होता है वो अभी भी क्या हुआ होता है, बर्फ से ढका हुआ होता है, ठीक है ना। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, क्लाइंब अप द लिटिल बॉय, और उस तरह क्लाइंब अप द लिटिल बॉय सेड द ट्री, और ट्री कहता है कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ छोटे बच्चे। एंड इट बेंट इट द ब्रांचेस डाउन, और वो अपनी बैंड में झुकाता है, अपने पेड़ अपने ब्रांचेस को नीचे की ओर झुकाता है। एंड लो एज इट कुड, बट द बॉय वॉज टू टिनी, लेकिन वो जो बच्चा होता है वो इतना छोटा होता है कि फिर भी वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता है। एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और वो जो जाइंट होता है, वो राक्षस होता है, वो दूर से देख रहा होता है, और उसका जो हार्ट मेल्टेड मीन्स क्या होता है, उसका दिल पिघल जाता है। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, और वो अपने आप से कहता है कि मैं कितना ज़्यादा सेल्फिश था, कितना स्वार्थी था। नाउ आई नो, अब मैंने जाना, वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, कि जो स्प्रिंग था वो क्यों यहाँ पर नहीं आया। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, आई विल पुट, वो उसको उठाता है बच्चे को और पेड़ के ऊपर बिठा देता है। एंड देन विल नॉक डाउन द वॉल, और एंड माई गार्डन शेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और वो क्या करता है, अपने गार्डन की वॉल्स को देखता है और कहता है कि अब इसको मैं हटा दूंगा और बच्चे हमेशा यहाँ पे, हमेशा और हमेशा के लिए यहाँ पे खेलते रहेंगे। ही वॉज रियली वेरी सॉरी, और उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा दुख होता था, फॉर वॉट ही कुड हैड डन, जो उसने किया था। सो ही क्रैप्ड डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और उसने इसलिए अपने जो उसका बगीचा था उसका फ्रंट डोर खोल दिया था, एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और वो वहाँ से चला गया। बट व्हेन ही द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेन, और जैसे ही वो उसने बच्चों ने उस जाइंट को देखा, उस विशाल जाइंट को देखा, वो क्या हो गए थे, फ्राइटेंड हो गए थे, डर गए हुए होते हैं। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह से जो गार्डन था वो वापस से फिर से क्या हो जाता है, विंटर से कवर हो जाता है। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, और जो लिटिल बॉय था वो वहाँ से नहीं भाग पाता है। फॉर हिज आइज वर फुल ऑफ द टीयर्स, और उसकी आंखें पूरी आंसुओं से भरी हुई होती हैं। दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, क्योंकि उसने देखा, वो देख नहीं पाता है कि जो जाइंट है वहाँ आ रहा है। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज आर्म, और इस तरह से वो जाइंट क्या करता है, उस बच्चे को उठाता है प्यार से और अपनी भुजाओं में ले लेता है, अपने हाथों में ले लेता है। पुट हिम इनटू द ट्रीज, और उसको पेड़ पर बिठा रहता है। एंड ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लूज में, और अचानक से क्या होता है, जैसे वो बच्चे को बिठाते हैं तो वहाँ पे वो जो पेड़ होता है वो वापस से फूलों से भर जाता है। एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, और बर्ड्स चिड़ियाँ भी वहाँ आ जाती हैं और गाना गाने लगती हैं। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज आर्म्स, और बच्चा अपने हाथों को फैलाता है, फ्लंग देम अराउंड द जाइंट्स नेक, और एंड किस्ड हिम, और उसको अपने हाथों को फैलाकर जाइंट को गले पे लगता है, गले से लगता है और उसको एक किस करता है। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जाइंट वाज नॉट रिग्ड एनी लॉन्गर केम रनिंग, और इस तरह जब देखते दूसरे बच्चे जाइंट को देखते हैं कि उसने उस बच्चे को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया है, वो वापस से भागने लगते हैं। एंड देन विद देम गेम स्प्रिंग, और विद देम केम स्प्रिंग, और तब वहाँ पे वापस क्या हो जाती है, स्प्रिंग आ जाती है। इट इज़ योर गार्डन नाउ, ये आपका गार्डन है लिटिल चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों ये आपका गार्डन है। सेड द जाइंट, जाइंट कहता है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नोक्ड डाउन द वॉल, अब वो एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेता है और सारी की सारी जो वॉल बनाई हुई थी, उसने बाउंड्री वॉल बनाई हुई थी, उस गार्डन की वॉल को तोड़ देता है। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, और इस तरह से जो बच्चे जो लोग वहाँ से मार्केट के लिए गुजरते थे 12 बजे, वो देखते हैं कि इस जो जाइंट का गार्डन था इसमें बच्चे खेल रहे होते हैं, और इतना सुंदर बगीचा इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा हुआ होता है। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड,
और पूरे दिन बच्चे वहाँ खेलते रहते हैं। इन द इवनिंग, और शाम में, दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम को वो बच्चे जाइंट को बाय बोल के चले जाते हैं। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सैड, लेकिन वो सोचता है कि वो वाला जो छोटा मेरा दोस्त था, मेरा साथी था, वो कहाँ है। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, जिसको मैंने पेड़ पर बिठाया था। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट, जाइंट उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उसको किस किया हुआ था। वी डोंट नो, बच्चे आंसर देते हैं उसको कि हम नहीं जानते हैं, वेयर ही हैज़ गॉन अवे, कि वो कहाँ चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर दैट कम टुमेरो, तुम लोग बताओगे कि क्या वो कल यहाँ आएगा। सैड द जाइंट, जाइंट ने पूछा। बट द चिल्ड्रन सैड, लेकिन बच्चों ने कहा, दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, वो नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है। एंड हैव, और उन्होंने इससे पहले भी उसको कहीं नहीं देखा है। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, और इस बात को लेकर के जो जाइंट था उसको बहुत दुख होता है। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर, व्हेन द स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल खत्म होता था, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट, तो बच्चे वहाँ आते थे और वो जाइंट के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय whom the giant loved was never seen again, लेकिन जो छोटा बच्चा था जिसको जाइंट बहुत प्यार करता था, उसने उसको कभी नहीं देखा वापस से। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जो जाइंट था अब सारे बच्चों के लिए बहुत दयालु हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था। येट ही लॉन्ग फॉर हिज द लिटिल फ्रेंड, ही ऑफन स्पोक ऑफ हिम हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज टू से, वो हमेशा दूसरे बच्चों से यही सोचा करता, यही पूछा करता कि मैं अपने वो पुराने मित्र को कैसे मिलूंगा, उस छोटे बच्चे को कैसे मिलूंगा। ईयर्स वेंट बाय, समय बीतता गया, कई साल गुजर गए। एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, और जाइंट क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो बिल्कुल भी खेल नहीं सकता था। सो ही सैट इन द ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए वो एक आराम वाली कुर्सी के ऊपर क्या करता था, बैठता था। एंड वॉच द चिल्ड्रन, और बच्चों को देखता था, देयर गेम्स एंड एडमायर हिम गार्डन, वो उन बच्चों को देखता और उनके अपने गार्डन की प्रशंसा करता। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे पास बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। ही सैड, वो कहता, क्यों क्यों कहता, क्योंकि अब जो बच्चे खेल रहे होते तो उन्हीं बच्चों को वो समझता कि वो उसके लिए क्या है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ द ऑल, लेकिन वो ये भी कहता कि मेरे पेड़ों पे भी बहुत सारे फूल हैं, पर जो बच्चे हैं ये दुनिया के सबसे सुंदर फूल हैं, ठीक है ना। और वन winter morning he looked out of his window, he saw the dressing, he did not hate the विंटर नाउ, एक दिन क्या होता है, वो अपने बाहर झांकता है और उसको विंटर दिखती है कि विंटर आती है, पर वो विंटर से कोई नफरत नहीं करता। फॉर ही न्यू, वह जानता है दैट इट वॉज द मेयरली स्प्रिंग स्लीप, कि अब स्प्रिंग के सोने का समय हो गया है। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और फूलों को आराम करने का समय हो गया था। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर, लुक, अचानक वो अपनी आंखों को मलता है और देखता है कि इट सडनली वॉज द मार्वलस साइट, कि बहुत ज़्यादा उम्दा यानी कि बहुत सुंदर सा सीन दिखाई देता है। इन द फर्दरेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद द लवली वाइट ब्लूज, और वो कोने में देखता है कि वहाँ पे उसको एक कोना है जो पूरा का पूरा क्या है, बिल्कुल एकदम शांत है, ठीक है ना। इट्स ब्रांचेस वर द गोल्डन, और इसकी जो ब्रांचेस है वो क्या है, गोल्डन है। एंड द सिल्वर फ्रूट हैंग डाउन फ्रॉम द, और उसके ऊपर जो सिल्वर कलर के फ्रूट्स हैं वो नीचे लटक रहे हैं। एंड अंडर नीथ स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव, और उसके नीचे एक बच्चा खड़ा हुआ है जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। डाउन स्टेयर्स रेन द जाइंट्स इन द ग्रेट जॉय, और इस तरह से वो उससे उधर की तरफ बड़े प्रसन्नता के साथ भागा। एंड आउट इन द गार्डन ही हेस्टेड अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और इस तरह से वो दौड़ता हुआ उसी बच्चे के पास भागा। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज द फेस ग्रू रेड विद एंगर, और देखा तो उसको एक चेहरा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आया। ही सैड, और उसने कहा, हु हैड टू वाउंड देयर, कि इधर किसकी इतनी हिम्मत हुई, क्योंकि उस बच्चे का जो जिसकी तरफ भागा वो बच्चे का चेहरा लाल हो गया था। फॉर ऑन द प्लेट्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ द 2 नेल्स एंड द प्रिंट्स ऑफ द नेल्स वर द ऑन द लिटिल फीट, और उसने देखा कि जो वो बच्चा है उसके हैंड पे और पैर पे जो है नेल मीन्स नाखून के 2 छाप हैं या 2 निशान हैं। हु हैड डेयर टू वाउंड देयर, और वो कहता है चिल्ला के बच्चे से बोलता है कि इतनी हिम्मत किसकी हुई जिसने तुम्हें ये घाव दिए हैं। टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग शॉर्ड एंड स्ले हिम, और इस तरह से मैं अपनी तलवार निकालूंगा और उसको क्या कर दूंगा, मार डालूंगा। ने
नहीं, आंसर द चाइल्ड, और नहीं, आंसर द चाइल्ड, बच्चे ने उत्तर दिया, नहीं, बट दीज आर द बाउंड्स ऑफ लव, ये तो प्यार के घाव हैं। हु आर दो, said the giant, ये किसने दिए? And the strange were fell on the and knelt before the little child, और बस वो कुछ कहता और इससे पहले ही वो क्या होता है, ज़मीन पर गिर जाता है बच्चे के सामने। एंड द चाइल्ड स्माइल ऑन द जाइंट, और चाइल्ड बच्चा उसको देखता है और हंसता है। एंड सैड हिम, और उससे कहता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, क्या तुम मुझे अपने गार्डन में एक बार खेलने दोगे? एंड टुडे यू शैल कम विद मी इन माई गार्डन, और अब तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में चलना, विच इज़ पैराडाइज, जो क्या है, एक स्वर्ग के जैसा है। एंड वैन द चिल्ड्रन रेन इन द आफ्टरनून, दैट आफ्टरनून, और बच्चे उस समय आए, दे फाउंड, उन्होंने देखा, दे द जाइंट लेइंग डेथ अंडर द ट्री, के वो जो जाइंट था वो पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा था, और ऑल कवर्ड विद द वाइट ब्लूज, और उसके ऊपर वाइट कलर के फूल पड़े हुए थे। तो बहुत अच्छी स्टोरी है बच्चों की, कि वो जाइंट था, उसने किस तरह से बच्चों से पहले वो नफ़रत करता था, सेल्फिश था, पर लास्ट में जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और आपको समझ में आ रहा होगा कि वो बच्चा उस कैसे, कौन हो सकता है, और वो कहता है कि तुम मेरे गार्डन में चलोगे, तुम मेरे जो स्वर्ग के जैसा है, तो शायद वो गार्डन नहीं बल्कि कोई देवदूत होगा जो उसको कहाँ ले गया होगा, स्वर्ग में ले गया होगा उसको, क्योंकि वो जो जाइंट था वो बहुत अच्छा था। इस तरह से ये कहानी हमारी एंड होती है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज़ बच्चों, अगर आपको कहानी समझ में आई है, इसे लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। ओके बेटो, तो बाय।